नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विथ होनी पर। आज हम लोग वर्गीकरण चैप्टर का लास्ट क्लास करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है जबकि शेष एक अलग है। वह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग है। विकल्प नंबर ए में देखते हैं 24 दिया गया है, विकल्प नंबर बी में 169 दिया गया है, विकल्प नंबर सी में 225 दिया गया है, विकल्प नंबर डी में 279 दिया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि 169 13 का वर्ग है, 225 15 का वर्ग है और 279 ये 17 का वर्ग है। जबकि विकल्प नंबर सबसे हमारा अलग है क्योंकि ये वर्ग संख्या नहीं है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है जबकि शेष एक अलग है। वह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग है। यहाँ हम देखते हैं कि विकल्प नंबर में 324 दिया गया है 18। यहाँ जो 324 जो है ये 18 का वर्ग ही है। तो 441 दिया गया है, ये भी 21 का वर्ग है। विकल्प नंबर सी में 169 दिया गया है और यहाँ 13, ये भी 13 का वर्ग 169 होता है। विकल्प नंबर डी में हम देखते हैं यहाँ तो 86 दिया गया है और ये 14, यहाँ हम देखते हैं 14 का वर्ग 196 होता है, 186 नहीं होता है। इसलिए हमारा सबसे भिन्न जो है सबसे अलग है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है जबकि एक शेष अलग है। वह विकल्प जो बाकी से अलग है। विकल्प नंबर ए में हम देखते हैं 1 दिया गया है, विकल्प नंबर बी में 16 दिया गया है, विकल्प नंबर सी में 81 दिया गया है, विकल्प नंबर डी में 243 दिया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि संख्याएं जो हमें दी गई है ये संख्याएं वर्ग हैं। जैसे ये 16 4 का वर्ग है, 1 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है। लेकिन 243 सबसे अलग है क्योंकि ये 243 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है जबकि शेष एक अलग है। वह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग है। यहाँ हम देखते हैं कि विकल्प नंबर ए में 81 दिया गया है। 81 और 9 से अगर हम भाग देंगे 81 में तो हमें 9 प्राप्त होगा। 81 में भाग देंगे 9 से तो हमें 9 प्राप्त होगा। उसी प्रकार हम 64 है 8 है, 8 से जब हम 64 में भाग देंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। उसी प्रकार हम विकल्प नंबर सी में देखते हैं 54 में जब हम 6 से भाग देंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। उसी प्रकार हम विकल्प नंबर डी में देखते हैं 27 में जब हम 3 से भाग देंगे 9 प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं विकल्प नंबर ए में, सी में और डी में सभी में जो भागफल आ रहा है 9 प्राप्त हो रहा है। लेकिन विकल्प नंबर जो बी है इसमें 8 प्राप्त हो रहा है। इसलिए सबसे अलग जो है अलग है, इसका विकल्प नंबर बी सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है जबकि शेष एक अलग है। वह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग हो। विकल्प नंबर ए में हम देखते हैं 156 दिया गया है। इसमें हम देखते हैं जो इनका जो एक जो संख्या दिया गया है 1 + 5 + 6 कर देंगे तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। इसमें 2 101 2 + 0 + 1 कर देंगे तो 2 1 3 प्राप्त होगा। विकल्प नंबर सी में देखते हैं इन सभी को अलग अलग संख्याओं को जोड़ देंगे हम। 273 को 2 + 7 + 3 कर देंगे, 7 3 10 2 12 हो जाएगा। विकल्प नंबर डी में हम देख लेंगे 345 के एक संख्याओं को सिंगल डिजिट को जोड़ देंगे। 3 4 5 4 3 7 7 5 12 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि विकल्प नंबर ए में और सी में डी में 12 इनका योग करने पे इनके सिंगल अंकों को योग करने 12 प्राप्त होता है। लेकिन विकल्प नंबर जो बी है इसमें 3 प्राप्त हो रहा है। यही हमारा सबसे भिन्न है, इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है जबकि शेष एक अलग है। वह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग है। यहाँ हम देखते हैं कि विकल्प नंबर है 626 है, विकल्प नंबर सी 962 है और विकल्प नंबर डी 1090 है। तो विकल्प नंबर बी 841 है। यहाँ हमें देखने पर पता चल जा रहा है ये जो संख्या यहाँ दी गई है ये संख्या किसी न किसी वर्ग के पास में है। इसके लिए हमें वर्ग और वर्गमूल घनमूल हमको ज्ञात होना। जब तक वर्गमूल घनमूल ज्ञात नहीं होगा इस तरीके से क्वेश्चन हमको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। जैसे यहाँ 625 दिया गया है
626 दिया गया है। 626 से पहले देखते हैं 625 आता है। 625 जो है 625 है ये 25 का वर्ग होता है। 25 का वर्ग होता है, इसमें +1 कर दिया गया है। तो उसी प्रकार ये 841 जो है 29 का वर्ग है। ये 29 का वर्ग है। 829 का वर्ग ही 827 होता है। उसी प्रकार विकल्प नंबर सी हम देखते हैं 962 दिया गया है। 962 ये 31 का वर्ग, इसमें भी +1 कर दिया गया है। विकल्प नंबर डी में देखते हैं 1090 दिया गया है। 1090 ये हम देखते हैं कि 33 के वर्ग के पास में है। 33 में के वर्ग में +1 कर दिया गया है। 33 का वर्ग होता है 1089 होता है और 31 का वर्ग होता है 961 होता है। +1 हुआ है, +1 इसमें हुआ है, +1 इसमें भी हुआ है। उसी प्रकार ये 25 का वर्ग होता है 625 होता है, इसमें +1 हो गया है। लेकिन ये हम देखते हैं विकल्प नंबर जो बी दिया गया है ये 29 का वर्ग डायरेक्ट दे दिया गया है, इसमें +1 नहीं हुआ है, इसलिए हमारा सबसे अलग जो है विकल्प नंबर बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है जबकि शेष एक अलग है। वह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग है। यहाँ देखते हैं कि विकल्प नंबर में 5, 15, 20। यहाँ हम देखते हैं जो प्रथम संख्या दी गई है इन सभी से विभाजित हो जाएगी। 5 से 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी प्रकार विकल्प नंबर बी में जिसका प्रथम संख्या है 10, 10 से ये दोनों संख्या जो लास्ट की हैं 30 और 40 विभाजित हो जाएंगी। उसी प्रकार विकल्प नंबर सी में देखते हैं ये 4 है, 4 से भी 12 विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये 15 विभाजित नहीं होगा। आगे हम देख लेते हैं विकल्प नंबर जो डी है 25 से 50 विभाजित हो जाएगा, 75 विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ विकल्प नंबर सी हमारा सबसे अलग है क्योंकि इसका जो 4 है, 4 से लास्ट संख्या इसको जो 15 दिया गया है वे विभाजित नहीं है। बाकी सभी विकल्पों में जो प्रथम संख्या दिया गया है, जैसे इसमें ए में 5 दिया गया है, बी में 10 है, डी में 25 है, सभी इन 25, 10, 5 से इन सभी की जो संख्याएँ दी गई है विभाजित हो जाएगी, जो कि ये 4 से ये 15 विभाजित नहीं होगा। इसलिए सबसे अलग आंसर हमारा विकल्प नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान हैं जबकि शेष एक अलग है। वह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग है। हम यहाँ देखते हैं कि विकल्प नंबर ए में 162 दिया गया है, विकल्प नंबर बी में 405 दिया गया है, विकल्प नंबर सी में 567 दिया गया है, विकल्प नंबर डी में 644 दिया गया है। हमें वो विकल्प चुनना है जो सबसे अलग हो चारों विकल्प में से। यहाँ देखते हैं 162 दिया गया है। अगर 162 को जो लास्ट वाली संख्या है 2 है, 2 से अगर भाग दे देंगे 16 में तो ये 8 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम इसके जो लास्ट वाली संख्या है 405 में, 405 में जब लास्ट वाली संख्या भाग देंगे 40 और 5 से भाग दे देंगे तो 8 5 40 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 56 में 7 से जिसके लास्ट वाली संख्या से भाग दे देंगे तो 8 7 56 होता है, 8 मिल जाएगा हमें। तो इसी प्रकार 64 जो 644 है, इसमें 4 से भाग दे देंगे लास्ट वाली संख्या से, 4 से भाग देंगे तो 64 में से 4 से भाग देंगे 16 प्राप्त होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे अलग हमारा जो है विकल्प नंबर डी होगा क्योंकि हम सभी में भाग देने पे जिनका भागफल जो शेष प्राप्त हो रहा है हमें 8 प्राप्त हो रहा है, इसमें भी 8 प्राप्त हो रहा है, इसमें भी 8, लेकिन इसमें विकल्प नंबर डी में 16 प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारा सबसे अलग है विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर। चलिए हम चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में एक समान है जबकि शेष एक अलग है। वह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग है। यहाँ हम देखते हैं कि विकल्प नंबर में 343 दिया गया है। इस संख्या देखने से हमें पता चल रहा है कि यह संख्या किसी न किसी घन किसी न किसी का घन है। ये 343 7 का घन होता है और ये 97 दिया गया है, ये 13 का घन है और 13 31 जो है ये 11 का घन है, 13 का घन है। और जो 54 62 दिया गया है ये किसी भी संख्या का घन नहीं है, इसलिए हमारा सबसे अलग जो है विकल्प नंबर डी होगा।